हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सखी वंदना राजेश वागले। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, बोरीवली में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेस्टर्न बाउंड, जहाँ लेडीज को साड़ी पहनकर आना अलाउड नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, भारत में ही रहकर कोई भारतीय परिधान पर पाबंदी लगा सकता है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो स्क्रीन के नीचे आए हुए लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस जरूर देखिए। थैंक यू। ओके, अब आएगा ना असली मजा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। I'm Shaina, owner of this Western Bound Restaurant. क्या सवाल है? शूट। आपने रेस्टोरेंट में आने वाली लेडीज के लिए साड़ी नॉट अलाउड, ये रूल क्यों बना रखा है? मेरी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरी माँ, दादी और आंटी सालों बाद मायके की साड़ी पहनकर मायके की साड़ी डे को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन आपके होटल के स्टाफ ने उन्होंने साड़ी पहनी है इसलिए रोक दिया। पता है, मायके की साड़ी डे सेलिब्रेट करने की सारी खुशियां मायूसी में बदल गई। मैडम, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट यूटिलिटी के अपने कुछ रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज होती है, और हमारे होटल में बार है, पब है, डिस्को है, और ये सब कुछ वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से है, और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट में ही बिलीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने किसी भी गेस्ट को जबरदस्ती हमारे होटल में इनवाइट नहीं करते, वो लोग अपनी मर्जी से आते हैं, एंजॉय करते हैं, और इसीलिए हर एक लोगों को ये रूल्स फॉलो तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट। ग्रेट, बट लेट मी टेल यू मैडम, साड़ी हमारी हिंदुस्तानी परंपरा, कल्चर और परिधान का सदियों पुराना प्रतीक है। ओके? हर साड़ी के साथ हर औरत का एक इमोशन जुड़ा होता है, और साड़ी बैन करके आपने हमारे ट्रेडिशन के साथ साथ हमारे इमोशन का भी इंसल्ट किया है। पता है आपको, सारी लेडीज मायके की साड़ी पहनकर खुशी से आपके इस होटल में मायके की साड़ी डे को सेलिब्रेट करने आई थी, लेकिन आपने उन सबका दिल तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी, पर मुझे आपके मायके के साड़ी के ऊपर ऐसे नहीं सुनना है। हाँ, तो आप ऐसे मत सुनिए ना, आप हमारी एक छोटी बात सुन लीजिए, और ये जो साड़ी नॉट अलाउड वाला आपका फालतू रूल है उसको निकाल दीजिए। That's it. Exactly. 2 सेकंड के अंदर यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी और तुम दोनों के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगी। अच्छा है, बुलाइए, और जल्दी बुलाइए पुलिस को। नहीं, हम भी पुलिस को कंप्लेन करेंगे। साड़ी नॉट अलाउड का क्या वाहियात रूल बनाया आपने? तुम्हें पता है, जब पुलिस आएगी तो मैं क्या बताऊंगी? क्या बताएंगे आप? कौन है? यहाँ मैनेजर कौन है? उसको अभी के अभी मेरे सामने प्रेजेंट करो, नहीं तो हम पुलिस में जाएगा। अरे नहीं सर आप बैठिए सर, प्लीज बैठिए। कूल डाउन सर, कूल डाउन, कूल डाउन। मिस्टर नारियल, ये लीजिए, पिल्लई पानी पीजिए। सनी क्या? अरे मिस्टर पिल्लई, ये लीजिए, नारियल पानी पीजिए। हमको नारियल पानी नहीं, हमको हमारा करेक्ट कुरियर चाहिए। आई नो मिस्टर पिल्लई, आपके कुरियर में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। यू नो गड़बड़ है, तो अब भी क्या अब भी उसको रेक्टिफाई करो। मैं कर... नहीं तो हम पुलिस में जाएंगे। नहीं। आई नो देखिए मेरी फतिया जी, ये क्या हंगामा चल रहा है? राजेश सर, ये मिस्टर पिल्लई है। फिर भी नारियल पानी नहीं पी रहे हैं। शराब दासानी सर, ये मिस्टर पिल्लई है। केरला के कोची से इन्होंने कांजीवरम साड़ी का ऑर्डर दिया था कुरियर से, पर सर कुरियर में पैकेजिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो कांजीवरम साड़ी के बदले लुंगी निकली। अरे बाप रे, तो फोन करो ना, कोची ऑफिस फोन करो, पता करो।
ये कुरियर एक्सचेंज कैसे हो गया? सर वो सारा प्रोसेस चल रहा है सर, लेकिन आप सबसे पहले मिस्टर पिल्लाई को संभालिए सर। हे यू, तुम मैनेजर है? यस 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 यस। तुमको मालूम कल मेरा अम्मा अप्पा का गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। ओह कांग्रेचुलेशंस, आपके अम्मा अप्पा को अच्छी सेहत मिले और हैप्पीनेस मिले। व्हाट हैप्पीनेस मैन, तुमने सब हैप्पीनेस को सैडनेस में बदल दिया मालूम। कल गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी बड़ा सेलिब्रेशन, सब फैमिली और गेस्ट आने वाला। हमारा अम्मा अप्पा कल फिर से वेडिंग का सारा रिचुअल्स रिपीट करेगा, फिर से पूजा और 7 फेरे लेंगे। और हमारा अम्मा वांटेड सेम कांजीवरम साड़ी जो उसने 50 इयर्स बैक पहना था। यू मीन मायके की साड़ी? व्हाट? मेडन हाउस की साड़ी? यस, यू नो राइट? Yes, of course. In fact, कल ही my wife she celebrated मायके की साड़ी डे। Your wife is lucky, but my अम्मा not lucky. You know what? मेरी अम्मा ने वो मेडन हाउस की साड़ी मेरे सिस्टर को उसके वेडिंग में गिफ्ट किया। She settled in California. फिर मेरी सिस्टर ने उसके डॉटर इन लॉ को वो मेडन हाउस की साड़ी गिफ्ट किया। She settled in Australia. हाँ, फैमिली ट्रेडिशन। सनी। And now my अम्मा wants the same कांजीवरम साड़ी for golden jubilee celebration. But my sister's daughter-in-law, she forgot that in Australia. Oh no. Oh no नहीं, oh yes. तो हम फैमिली ने अम्मा से ये बात छुपाया और केरला कोच्चि से सेम टू सेम कांजीवरम साड़ी ऑर्डर किया। लेकिन तुम्हारी कंपनी के इलिटरेट लोग हमको साड़ी के बदले में ये मुंडे दिया। Oh no. ओ नो नहीं, ओ यस। हाँ। नाउ यू टेल मी, कल शादी का गोल्डन जुबली एनिवर्सरी फंक्शन में 7 फेरे में मेरी अम्मा क्या पहनेगी? I know, मिस्टर पिल्ले। मेरी अम्मा का वो कांजीवरम साड़ी से वेरी 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 इमोशनल अटैचमेंट, यू नो। I know. In fact, मिस्टर पिल्ले, I understand आपके सेंटिमेंट्स। In fact, अम्मा अप्पा ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए कल का दिन बहुत स्पेशल है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मिस्टर पिल्ले कि आपकी अम्मा कोची की उसी कांजीवरम साड़ी में गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी के साथ फेरे लेंगी। रियली? आई प्रॉमिस। अब बस आप वो कांजीवरम साड़ी का फोटो हमारे साइट पे डाल दीजिए ताकि मुझे मिल जाएगा, देन आई विल डू द नीडफुल। क्या कर रहे हो दासानी? क्या है? ये नारियल पानी मेरा नहीं है, तो क्या है? अभी मिस्टर पिल्लई का है। मैंने इनको दिया तो इन्होंने मना कर दिया तो मैं पी गया। वैसे मैंने अपने लिए नारियल पानी अलग से रखा है, वो बाद में पीऊंगा। मार्फतिया जी। यस सर। ये कांजीवरम साड़ी की फोटो इन्होंने भेजी है, तुरंत कोची ऑफिस को ये फोटो भेजिए और डिट्टो सेम टू सेम कांजीवरम साड़ी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से यहाँ कुरियर करने के लिए कहिए। चलिए साहब। आई नो सर, बट सर एक साड़ी मंगवाने के लिए कंपनी का बहुत खर्चा हो जाएगा सर। मार्फतिया जी, इनके माता पिता की गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी है और इस कांजीवरम साड़ी के साथ इसके पूरे परिवार की इमोशनल अटैचमेंट है, उसके सामने कंपनी का ये खर्चा कुछ भी नहीं। चल प्लीज। आई नो सर, बट सर क्या सर ये खर्चा अप्रूव करेंगे? Absolutely not, Mr. वागले। नहीं बताइए ना, मुझे भी पता चलने दो, क्या बताने वाले हैं? तो मैं ये बताऊंगी कि तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरे ऑफिस के अंदर घुसकर डिस्काउंट मांगा, तोड़फोड़ की, हंगामा मचा दिया और तो और मेरे 50,000 के डेकोर का भी नुकसान कर दिया। सोच लो, ये नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है, तो इससे पहले कुछ ज्यादा हो, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई प्रॉपर्टी। गेट आउट।
जस्ट रिलैक्स। या आई एम फाइन। शाइना, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि साड़ी नॉट अलाउड की कंडीशन से हमारे बिजनेस पर असर पड़ सकता है, और अगर ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई तो? नहीं फैलेगी। मैंने पहले से इन लोगों के फोन बाहर रख दिए थे ताकि ये लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो होने दो ना। बस साड़ी तो नॉट अलाउड ही रहेगी। नो मिस्टर वागले, ये खर्चा मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करूंगा। प्लीज बात को समझिए हैरी सर। मिस्टर वागले, मेरा डिसीजन फाइनल है। ये गलती ग्राउंड लेवल पर हुई है, और एक साड़ी की वजह से कंपनी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकती। सॉरी। बात नुकसान की नहीं है हैरी सर, बात जबान की है। जब कोई कस्टमर P2P ग्लोकल के सर्विसेज से जुड़ता है तो हम उसे जबान देते हैं कि उनका जो भी कुरियर है वो सही वक्त पर उनके हाथों में होगा। यस, हम उस विश्वास को तोड़ नहीं सकते। देखिए, गलती ग्राउंड लेवल की है, ऑफिस स्टाफ की है, इट इज इममटीरियल। गलती हम सब की है, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। जरा सोचिए, मिस्टर पिल्ले के अम्मा के हाथों में अगर सही वक्त पर वो कांजीवरम साड़ी पहुंच गई तो सिर्फ उनके अम्मा पाई नहीं बल्कि पूरा पिल्ले परिवार हमको आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है सर, किसी भी नुकसान से कई गुना ज्यादा। मिस्टर वागले इज एब्सोल्युटली राइट हैरी। मैंने कोची स्टाफ को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। हमारा पैकेज सुपर एक्सप्रेस स्पीड में आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, और 2.5 से 3 घंटे में कांजीवरम साड़ी की डिलीवरी भी हो जाएगी। क्या आर यू इनसेन? यस हैरी, कभी कभी पागलपन बिजनेस के लिए जरूरी होता है। और प्लीज ये एक्सपेंसेस के टेंशन मत लो। मिस्टर वागले ने ऐसी इमरजेंसी डिलीवरी के लिए पहले से ही रिजर्व फंड की तैयारी कर रखी है। What? I don't know about this. हाँ ये सर, हर डिलीवरी के प्रॉफिट में से 0.10% इस रिजर्व फंड में जमा होता है ताकि ऐसे आपातकाल सिचुएशंस में वो काम आ सके। Great. Then go ahead. दासानी, यस सर। कोची से पैकेज आने तक मिस्टर पिल्ले की रिफ्रेशमेंट का पूरा ख्याल रखना है। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है सर। और आप अपने रिफ्रेशमेंट्स का तो ख्याल रखोगे? ये भी कोई पूछने की बात है सर। लो, कंटिन्यू। कंटिन्यू। थैंक यू कियारा मैम फॉर सपोर्टिंग। मैं नहीं चाहता था कि मिस्टर पिल्ले के अम्मा की गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी में कांजीवरम साड़ी पहनकर 7 फेरे लेने की इच्छा अधूरी रह जाए। मैं जानती हूँ मिस्टर वागले, ट्रेडिशन, कल्चर, संस्कार, संस्कृति, इन सब के मामले में वागले परिवार का हर मेंबर बहुत ही सेंसिटिव होता है। आई नो। और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू। माय गॉड, कितना एटीट्यूड और एरोगेंस भरा था उस लेडी में। खुद अपना वास और डेकोर तोड़कर हम पर तोड़फोड़ का इल्जाम लगाने की धमकी दे दी। एग्जैक्टली, और ऊपर से हम पे ही पुलिस केस करने वाली थी। ये इन्फ्लुएंशियल लोगों की ना बहुत पहचान होती है, ये लोग किसी से नहीं डरते। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे अपने होटल में साड़ी को बैन कर दिया। काश मेरे पास मेरा फोन होता, ये सब तोड़फोड़ का नाटक ना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देती मैं। सखी, डोंट वरी, मेरे पास 2 फोन है और वो होटल के अंदर की रिकॉर्डिंग मैंने इस फोन पे की है और सोमल ने बाहर से रिकॉर्डिंग की है। ये सखी, इवान के कहने पर मैंने शुरू से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। क्या? सीरियसली? थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस मेड माय डे। थैंक यू। अब देखना, अब उस नटचड़ी बॉसी शाइना की असलियत ना मैं सारी दुनिया के सामने लाऊंगी। वास और डेकोर किसने तोड़ा, और होटल में साड़ी बैन करना उससे बहुत महंगा पड़ने वाला है। सर ये फालूदा लीजिए, आ गया। सर ये फालूदा चखिए, मैंने अभी चखा। मतलब ये है। अरे बस हो गया तुम्हारा फालूदा वालूदा। मिस्टर मारफटिया, यस सर। तुम हमको 3 घंटे से
फुल एसी में इधर बिठा के रखा। हाँ और ये दासानी हमको सब खिला पिला रहा है। अरे हमारा कुरियर कब आएगा? वेयर इज योर प्रॉमिस? सर आई नो सर, राजेश सर ने एक बार बोल दिया ना, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका पार्सल आ ही जाएगा 100%। सर एयरपोर्ट पर कुरियर लैंड हो चुका है, बस आता ही होगा। सर पार्सल आ रहा। चेक किया? हाँ सर, डबल चेक करके लाया हूँ। वैसे पहले यस आपके अम्मा की ये कांजीवरम साड़ी। वेंकटेश्वरा, तुमने सच में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तुमने बोला उसी टाइम में डिलीवरी हो गया। थैंक यू वेरी मच। हमारी वजह से जो देर हुई और आपको तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। मिस्टर वागले, यू आर अ वेरी नाइस मैन। अच्छा, अभी हमको हमारा अम्मा का कांजीवरम साड़ी मिल गया जी, तो ये मुंड तुम रख लो। अरे नहीं आपके अम्मा अप्पा की जो गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी है उसके लिए आपके अप्पा को यह मुंड हमारी कंपनी की तरफ से गिफ्ट। अरे वाह, सो नाइस ऑफ यू। मिस्टर वागले, आई वॉज ऑब्जर्विंग यू। जी, तुमने हमारा अम्मा का साड़ी स्पेशली फाइट से मंगाया। हमारा अम्मा बहुत खुश होगा। हमारा अम्मा अप्पा का गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तुमने सच में गोल्डन बना दिया। P2P ग्लोबल सर्विस कंपनी इज द बेस्ट। मैंने कहा था ना। विवान, हुआ या नहीं? यस सक, मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब तुम मुझे सिर्फ एक ओपनिंग वीडियो दो। या ओके, सोमिल रेडी? रेडी फॉर शूट। 3, 2, 1 एंड एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सखी वंदना राजेश वागले। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, बोरीवली में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेस्टर्न बाउंड, जहाँ लेडीज को साड़ी पहनकर आना अलाउ नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, भारत में ही रहकर कोई भारतीय परिधान पर पाबंदी लगा सकता है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो स्क्रीन के नीचे आए हुए लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस जरूर देखिए। थैंक यू। ओके, अब आएगा ना असली मजा। बिना आवाज किए नहीं पी सकते क्या? ओह दसानी, अभी भी वही नारियल पानी पी रहे हो? ये मिस्टर पिल्लई वाला नारियल पानी नहीं है, ये तो मेरे वाला नारियल पानी है। इसके बाद मैं मलाई भी खाऊंगा। वो पूरा नारियल भी बाद में काट के खाओ, तड़का लगा के। सर आप वो मिस्टर पिल्लाई को बता रहे थे ना कि वंदना मैम ने मायके का साड़ी डे सेलिब्रेट किया। हाँ सर वो किस्सा क्या है, बताइए ना। मिस्टर वागले, हेलो या ये सखी ने साड़ी बैन को लेकर सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट डाला है? वीडियो डाला? बोरीवली में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेस्टर्न बाउंड, जहाँ लेडीज को साड़ी पहनकर आना अलाउ नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, भारत में ही रहकर कोई भारतीय परिधान पर पाबंदी लगा सकता है? अरे ये वही होटल है जहाँ कल मतलब वंदना सोसाइटी की बाकी महिलाओं को लेकर गई थी मायके की साड़ी डे सेलिब्रेट करने के लिए। यू वोंट बिलीव, इन्होंने साड़ी पहनी थी इसलिए उस होटल में उन्हें एंट्री नहीं मिली। आई नो आपको पता है? नहीं, मतलब अभी पता चला कि इस तरह से होटल में साड़ी पहनकर जाना अलाउड नहीं है। अगर ऐसा मेरे माँ को कोई रोकेगा ना तो मैं सीधा होटल वाले को ठोकेगा। वैसे सखी ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाल के बहुत अच्छा किया। अब अकल ठिकाना आएगी उन होटल वालों की। ये ओनर है, शी इज द ओनर। ये तो शाइना है। आप जानते हो उनको? हाँ, ऑक्सफोर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी में हम साथ में पढ़ते थे। शी इज अ ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर। तो फिर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? साड़ी से इतनी नफरत क्यों है? आई डोंट नो। मुझे सखी से इस बारे में बात करनी होगी। वाओ सखी, हमारा वीडियो पोस्ट फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ, इस पोस्ट से तो मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। गाइस, अब तो हैशटैग से यस टू साड़ी भी ट्रेंड होना शुरू हो गया है। ओह सखी, यू डिड अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच गाइस। वो एरोगेंट इगोइस्टिक लेडी हम पर तोड़फोड़ का झूठा केस लगाने वाली थी ना, उसे सबक सिखाने के लिए ये सब करना जरूरी था। यस। अब उसे पता चलेगा सोशल मीडिया का पावर क्या है। अब उल्टा उसी पर केस होगा। क्या रमा?
अच्छा मैम, मैंने आपको एक लिंक भेजी थी, आपने मेरी पोस्ट देखी? हाँ हाँ, वही पोस्ट देखकर तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। आखिर इशू क्या है? यारा मैम, दादी, मम्मा, ज्योति आंटी, यामिनी आंटी मायके की साड़ी डे सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो मैंने उनके लिए वेस्टर्न बाउंड रेस्टोरेंट में डिनर टेबल बुक किया था। जब सारी लेडीज रेस्टोरेंट पहुंची तो कैन यू बिलीव कियारा मैम, मम्मा और बाकी सबने साड़ी पहनी थी, इसलिए उनको रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी। हाँ ओ, ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ, और जब हमने उस एरोगेंट लेडी से सवाल किया तो उसने तोड़फोड़ का नाटक शुरू किया। अच्छा हुआ कि विवान वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, नहीं तो उल्टा हम पर ही केस हो जाता। यस आई एग्री। लेकिन सखी, एक रिक्वेस्ट है। क्या? ये वीडियो और पोस्ट अभी के लिए प्लीज शेयर या फॉरवर्ड मत करना। क्यों? वो एक्चुअली उसकी ओनर शाइना मेरी फ्रेंड है। हो, यानी अपने रेस्टोरेंट को बदनामी से बचाने के लिए शाइना ने आपसे हेल्प मांगी है? नहीं नहीं सखी, उसे तो पता भी नहीं है कि ये बात मुझे पता है। शाइना बहुत ही वेस्टर्न थॉट वाली है। उसके रेस्टोरेंट में साड़ी बैन करने के पीछे जरूर कोई रीजन है। सखी, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं शाइना से मिलकर ये बात का पता लगाना चाहती हूँ। ओके कियारा मैम, मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। थैंक यू सो मच। या बाय बाय। हे भगवान, क्या हुआ बंधु? अरे कल हम वो रेस्टोरेंट गए थे ना, वहाँ साड़ी पहन के, जहाँ मैं आने से मना कर दिया था अंदर जाने से। उसके बारे में सखी मैडम ने एक पोस्ट डाल दी है। हाँ, देखो देखो। बोरिवली में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेस्टर्न बाउंड, जहाँ लेडीज को साड़ी पहनकर आना अलाउड नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, भारत में ही रहकर कोई भारतीय परिधान पर पाबंदी लगा सकता है? वंदना भाभी, राधिका आंटी, आप लोगों ने देखा कि नहीं वो सखी और गुनगुन की पोस्ट? उसने तो होटल वालों की बैंड बजा दी। हमारी मायके की साड़ी की पोस्ट कर रही है ट्रेंड, मिल रहे हैं लाइक्स पे लाइक। अब मीडिया वाले आएंगे और लेंगे हमसे बाइट पे बाइट, बाइट पे बाइट, बाइट पे बाइट। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। वाह 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 यामिनी, आज एकदम परफेक्ट कविता बोली तूने। वंदना भाभी, आप खुश नहीं हो? हाँ? नहीं, एक्चुअली मुझे बस ऐसा लग रहा है कि सखी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था वहीनी? सखी ने जो भी किया ना, ये एकदम ठीक किया। हाँ, हमारे भारत देश में साड़ी पहनना गुनाह है क्या? और नहीं तो क्या? हाँ, बराबर बोली आशा तू। अरे हमारे देश में 80% औरतें साड़ी पहनती है। अब एक होटल वाले ने उसे बैन कर दिया, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, मतलब साड़ी बैन हो जाएगी होटल में। हाँ बिल्कुल सही कह रही है राधिका आंटी। मतलब मुझ जैसी औरतें जो 24 घंटे 365 दिन सिर्फ साड़ी पहनती है, वो कहाँ जाएगी? ज्योति, मैं भी साड़ी पहनती हूँ ना। हाँ, मैं मतलब भी ज्योति बहन। हाँ, मतलब हम जैसी औरतें कहाँ जाएंगी? मैं भी पहनती हूँ। हाँ, और मेरे को अगर कोई साड़ी यन फॉर नॉट अलाउड बोलेगा ना, तो मैं उसका टी फॉर टकला फोड़ देगा, ऐसा ठपक करके। शांत शांत, वो सब ठीक है, गुस्सा तो आएगा ही, और उन लोगों ने जो किया वो गलत था। बट मुझे बस ऐसा लगता है ना कि ये सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देना ना, ये सब ठीक नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो मेन इशू होता है वही कहीं खो जाता है, मुद्दा पॉलिटिकल बना देते हैं सारे लोग। इनफैक्ट मुझे ये टेंशन हो रही है कि सखी के इस पोस्ट की वजह से कोई और बड़ा हंगामा ना खड़ा हो जाए। अरे वंदु, तू टेंशन मत ले। अरे जो हुआ ना, अच्छा ही हुआ। देख, अब किसी ने तो आवाज उठानी थी ना। हाँ, हाँ। शाइना, ये मैटर बढ़ता जा रहा है। इस इश्यू की वजह से हमारे होटल बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। काम डाउन दीपक। यू नो, कभी कभी बिजनेस में नेगेटिव पब्लिसिटी पेड पब्लिसिटी से ज्यादा इफेक्टिव होती है, और ये सोशल मीडिया ये गर्म पानी के बुलबुले की तरह है। 2 दिन तक उबलेगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। सो चिल। सोशल मीडिया की पावर तुम जानती हो ना, यू सफर्ड इट राइट? जस्ट शट अप। मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आई नो एंड आई डोंट केयर। साड़ी तो पहन रहेगी, दैट्स फाइनल। मैम, आपसे कोई लेडी मिलने आई है, पर वो अपना
नाम नहीं बता रही। तो जरूर कोई मीडिया वाली होगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बात बढ़ जाएगी। आई न्यू इट। दीपक, चिल, I'll हैंडल। जाओ लेकर आओ। ओके। Oh my God! यार, what a pleasant surprise! Long time. Yes, 5 साल बाद। God. Kiara, meet my husband, Deepak. Hi. Deepak, Kiara. Hi. नाइस टू मीट यू। Please sit. Yes. और I'm so happy. So, status क्या है? सिंगल है या फिर डबल? अभी भी सर्च जारी है। अभी भी? गॉड। बाय द वे, तुम इंडिया कब आई? 1 साल हो गया एक्चुअली। लंदन में 3 रेस्टोरेंट खोल लिया, अभी इंडिया में 1। That's it. That's great. Congrats. You're growing shy ना? हाँ, वो तो हूँ। वैसे मैंने एक न्यूज़ देखी है। सोशल मीडिया पे तुम्हारे रेस्टोरेंट की एक नेगेटिव पोस्ट वायरल हुई है। ये पोस्ट रुक भी सकती है। क्या? ऑटोग्राफ सर। क्या बात है, ये होती है पॉजिटिव पोस्ट। क्या बात है सर? सखी ने इस बार कौन सी पोस्ट डाली है? नहीं, सखी ने नहीं, ये मिस्टर वागले, आप काम पर ध्यान देंगे या फिर अपने साथ सभी को ऐसे फालतू कामों में बिजी रखेंगे? नहीं हैरी सर, आप ये पोस्ट देखोगे तो रादर सुनोगे तो आप डबल खुश हो जाओगे। मिस्टर पिल्ले ने अपने अम्मा पापा के साथ मिलकर P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज की तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। एक वीडियो भी है, वो प्ले करता हूँ। हाँ, ये देखिए। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मिस्टर वेंकट पिल्लाई। हेलो पिल्लाई अंकल, रिमेम्बर मी? ओ फालूदा, नारियल पानी। दासानी, ये पोस्ट है, वीडियो कॉल नहीं है। सर उन्हें बात करने दे। हाँ, जब सुनेंगे 2-3 लाइनें चली गई बीच में, रुकिए। एंड दिस इज एप्रिसिएशन पोस्ट फॉर P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज। ये मेरा अम्मा और अप्पा है, लवली कपल। कल मेरा अम्मा और अप्पा का 50th गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी है। एंड माय अम्मा वांटेड मायके का साड़ी, आई मीन मेड इन हाउस कांजीवरम साड़ी फ्रॉम कोच्चि। मिस्टर वागले फ्रॉम P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज took extra pain and fulfilled my अम्मा's wish। और मेरे अप्पा को एक मुंड भी गिफ्ट दिया। Now tomorrow my अम्मा अप्पा सेम कांजीवरम साड़ी और मुंड में 7 फेरे लेंगे। थैंक यू वेरी मच P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज, थैंक यू वेरी मच। अम्मा अप्पा, say something। Thank you for your service. God bless you. Thank you. सर, ये है असली गुडविल। जब ऐसे दिल से आशीर्वाद मिलते हैं ना, ना सिर्फ बिजनेस बढ़ता है बल्कि P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज पे लोगों का विश्वास भी। करेक्ट मिस्टर वागले। मिस्टर मार्फतिया, यस सर। अभी के अभी ये वीडियो हमारी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। आई नो आई मीन कर दूंगा। गुड जॉब मिस्टर वागले। थैंक यू सो मच। चलिए, काम तो लगी हो। हाँ सर, हमारी कंपनी को इतना अप्रिसिएशन मिला है तो एक कॉफी ब्रेक तो बनता है। एक काम करते हैं दासानी, कॉफी के साथ समोसे भी हो जाए। चाइना, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये तुम्हारे रेस्टोरेंट में साड़ी नॉट अलाउड, ऐसा रूल क्यों बनाया है? ओह गॉड कियारा, अब तुम भी मुझसे रिपोर्टर की तरह सवाल जवाब करोगी? डोंट प्लीज। सी, इंडिया में 70 से 80% वुमेन साड़ी पहनती है और तुम उन्हें ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकती हो। ओके कियारा, इंडिया में सबको फ्रीडम है, मुझे भी है। अब होटल मेरा है, मैं जैसे भी चाहूँ चलाओ, मेरी मर्जी, मेरा होटल, मेरे रूल्स। अब देखो, हमारे होटल में सब कुछ वेस्टर्न कल्चर है, लाइक क्लब, बार, डिस्को, एवरीथिंग।
और मुझे इन सब में ट्रेडिशनल टच नहीं चाहिए, खास करके साड़ी, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आई हेट साड़ी, मुझे साड़ी से नफरत है। तुम्हें साड़ी से इतनी चिढ़ क्यों है? I mean, इतनी नाराजगी? Why? मैं बताता हूँ शाइना को साड़ी से इतना हेट और इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। प्लीज शाइना, कियारा तुम्हारी फ्रेंड है और उसे सच बताने में कोई हर्ज नहीं है। Whatever. एक्चुअली वो लंदन में हमारी एंगेजमेंट के 3 महीने बाद मेरी फैमिली के कहने पर इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर और रीति रिवाज के चलते हमें इंडिया आना पड़ा शादी के लिए। और शाइना, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है, लेकिन इस इशू को मैं सॉल्व करवा सकती हूँ। कियारा, मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है, एंड दैट्स फाइन। तुम्हें साड़ी पहनना पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम दूसरों की पसंद पर अपनी पाबंदी थोपो। अगर कोई तुम्हारे सामने साड़ी पहनकर तुम्हारे घर आता है तो तुम उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर सकती हो, लेकिन इस होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तुम किसी भी कस्टमर को साड़ी पहनने से नहीं रोक सकते। मैं तो कब से शाइना को जिद छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यह है कि जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं। शाइना, अच्छा मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे भी साड़ी से एलर्जी थी। हमेशा ऑफिस में कोट पैंट, जीन्स कोट, ये सब पहनना अच्छा लगता था। ये साड़ी पहनना मानो एक मुश्किल का काम लगता था। लेकिन जब मैं मिसेस वंदना वागले के घर गई, वहाँ साई दर्शन हाइट सोसाइटी की सभी लेडीज ने मुझे कन्विंस किया, मुझे साड़ी पहनाई और एक दुल्हन की तरह सजाया। तू तो बिल्कुल ना माधुरी दीक्षित लग रही है। उस दिन से साड़ी के प्रति मेरा नजरिया ही बदल गया। नाम क्या बताया? मिसेस वंदना वागले। वंदना, मैंने ये नाम कहीं सुना है। मिसेस वंदना वागले के नाम से तुम्हारे रेस्टोरेंट में कल बुकिंग हुई थी और उन्हीं के साथ साई दर्शन हाइट सोसाइटी की सभी औरतों को एंट्री नहीं मिली। सखी उनकी बेटी है और उनके पति मिस्टर राजेश वागले मेरे P2P ग्लोकल में मैनेजर हैं। देखो शाइना, ये सारा झमेला ना रुक सकता है। तुम बस एक बार मेरे साथ मिसेस वागले और साई दर्शन हाइट सोसाइटी की लेडीज से मिल लो, एंड ट्रस्ट मी, साड़ी के साथ साथ तुम्हारा जिंदगी जीने का नजरिया भी बदल जाएगा। ओ राजेश भाई। हाँ। प्रणाम। प्रणाम। आपको नहीं, वरना भाभी प्रणाम। और आपने अर्जेंट क्यों बुलाया हम सबको? वो इसीलिए बुलाया क्योंकि कल जिस रेस्टोरेंट में हमारी महिला मंडल गई थी ना, उस रेस्टोरेंट की ओनर शाइना, वो कियारा मैम की दोस्त है। तो कियारा मैम उस शाइना को यहाँ ले आ रही है, हम सबसे मिलवाने और बातें करने। क्या? हाँ। राजू, मैं बता देती हूँ, उस औरत को ना इस घर में घुसने नहीं दूंगी। नहीं। यस, मैं भी मासी की बात का समर्थन करता हूँ और अभी के अभी ये रूल निकालता हूँ कि जिस औरत ने हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के महिलाओं का अपमान किया, उस औरत को हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में नो एंट्री। एक मिनट। हमारे देश में मेहमान को भगवान माना जाता है ना, अतिथि देवो भव, तो हम उसे घर में आने से मना नहीं कर सकते हैं। ओह सॉरी मासी। हाँ? वरना भाभी, आपका वाक्य मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, इसलिए रूल कैंसिल। पंटर, फॉलो मी। चला कहेगा। बैठ। हेलो वंदना जी। हेलो। नमस्ते आंटी जी। हेलो एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस, ये मेरी फ्रेंड शाइना,
और उनके हस्बैंड दीपक। प्लीज प्लीज हैव अ सीट, प्लीज आइए, बैठिए बैठिए। कियारा, तुम यहाँ बैठो। प्लीज लीजिए ना। थैंक यू। कल इनके रेस्टोरेंट में साड़ी पहनकर जाने की वजह से आप सबको एंट्री नहीं मिली थी और आपका मायके की साड़ी डे सेलिब्रेशन बर्बाद हो गया था। सिर्फ बर्बाद नहीं हुआ है, हाँ, हम औरतें जो साड़ी पहनती है ना, हम सबका इंसल्ट हुआ है। हाँ। एक्चुअली जब हमें रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली तो हमको काफी इंसल्टेड फील हुआ था। सच कहूँ तो सखी का पोस्ट देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन शाइना को साड़ी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, वो चिढ़ती क्यों है, इसकी वजह आप सबको जानना भी जरूरी है। शाइना, प्लीज तुम ही बताओ। एक्चुअली बचपन से मैं ट्रेडिशनल कल्चर से दूर वेस्टर्न कल्चर में पली बड़ी हुई हूँ, और जब मैं दीपक से मिली, प्यार हुआ और हम लोगों ने शादी करने का फैसला किया, तब मैं चाहती थी गाउन पहन के वेस्टर्न स्टाइल के हिसाब से शादी करूंगी। पर मेरी मदर इन लॉ के जिद के आगे हमें ट्रेडिशनल कल्चर के हिसाब से शादी करने का फैसला करना पड़ा, और उनकी जिद की वजह से शादी के हर एक रस्म में, हर एक छोटे बड़े हर एक रीति रिवाज में मुझसे ट्रेडिशनल साड़ी पहनने की जिद की गई थी। मैं पहले से साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी, मुझे पसंद नहीं है। पर उस दिन रिसेप्शन के दिन स्टेज पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरा पैर साड़ी के फॉल पे अटक गया और मैं बुरी तरीके से रोल होकर नीचे गिर गई। सब लोग हंसने लगे, वीडियो बनाया। शादी के स्टेज से गिरते हुए शाइना का वो वीडियो सब जगह वायरल हो गया। लोग उस वीडियो पर रील्स बनाने लगे, उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। शाइना, शाइना की शादी का सेलिब्रेशन एक बहुत ही भयानक हादसे में बदल गया, और यही बात शाइना के दिल में घर कर गई, और तब से ही शाइना साड़ी से हेट करने लगी। अच्छा, आई एग्री। मेरी माँ ट्रेडिशंस और पुराने रीति रिवाज को लेकर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव थी। मैंने शाइना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन साड़ी के प्रति इसकी नफरत कम नहीं कर पाया। इसीलिए हमारे रेस्टोरेंट में साड़ी नॉट अलाउड का रूल रख दिया। एक्चुअली शाइना, ये देखकर तो हम सबको तुम्हारे लिए हमदर्दी फील हो रही है, सीरियसली। हाँ, मतलब शादी के दिन और उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। शाइना, हम लोग समझते हैं कि साड़ी की वजह से तुम्हारी शादी का जो फंक्शन था वो एक हादसा बन गया, पर आई थिंक तुम्हें उसे भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और आजकल तो इंक्लूसिव करने का जमाना है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर और ट्रेडिशन को बैलेंस करके आगे बढ़ने का जमाना। तो हम किसी पे साड़ी पहनने की या नहीं पहनने की जिद थोप नहीं सकते ना। हाँ, जिद नहीं करनी चाहिए बेटा। जैसे खाने में हर तरह के मसाले मिक्स होते हैं तो खाना अच्छा बनता है ना, स्वादिष्ट बनता है। वैसे ही इंडियन और वेस्टर्न कपड़े एक साथ पहन के समाज में खुशहाली बढ़ती है। और हमारे देश में सभी वर्गों को अपनी अपनी चॉइस का पूरा अधिकार है। किसी चीज पर पाबंदी, बैन लगाना ये गलत है। और पता है, लंदन में कुछ महीने पहले 1000 से भी ज्यादा औरतों ने रॉयल एस्कॉर्ट में साड़ी परेड की थी, और उनमें से कई साड़ियां ना हमारे देश के अलग अलग स्टेट के कारीगरों ने अपने हाथों से वीव की थी। बाप रे। और लंदन में इस साड़ी परेड का एक मकसद यही था कि ग्लोबली हमारी हिंदुस्तानी साड़ी का संदेश दुनिया के हर देश में पहुंचे। क्या बात है। आई नो, मेरी एक फ्रेंड भी उस परेड में थी। अच्छा। देखिए, मतलब
विदेश में हमारी साड़ी का सम्मान किया जाता है और हमारे देश में रेस्टोरेंट में साड़ी नॉट अलाउड का बोर्ड लगाया जाता है, तो गलत है। I know and I'm really sorry. और मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ और अपनी गलती भी कबूल करती हूँ। अरे और हाँ, आप सभी लेडीज को अपने मायके की साड़ी डे सेलिब्रेट करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट भी करती हूँ। अरे वाह! आप नॉट ओनली लेडीज, आप सभी लोगों को, आप लोग आएंगे ना? हम लोगों को भी साड़ी पहनना पड़ेगा? नहीं सर। हम लोग जरूर आएंगे, वैसे भी हमारा सेलिब्रेशन आधा ही रह गया ना, आएंगे। ग्रेट, अब थैंक यू सो मच। ये क्यों आगे जा रहे हैं? सॉरी जाइए आ जाए ना। वाह वाह, ओहो क्या बात है। साड़ी पे 20% डिस्काउंट। क्या बात है। ओहो क्या बात है जी। I'm okay. साड़ी और मैं मिसमैच। हाँ क्या बोला? मिसमैच ही सही, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत सुंदर लग रही। आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। अरे रहने दो, सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो, खुश रहो और साड़ी भी अच्छी तरह पहनो। गिरो मत और गिरो मत। क्या बात है, ट्रेडिशन एंड ऑल। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरती से आई है पटरी पर गाड़ी। आज तो धूमधाम से मनाएंगे मायके की साड़ी। आज तो धूमधाम से मनाएंगे मायके की साड़ी। आज तो हाय गाइस, मैं हूँ सखी वंदना राजेश वागले और आज हम हैं वेस्टर्न बाउंड रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर, जहाँ महिलाओं को साड़ी पहनकर आने के लिए नो एंट्री थी। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या लिखा है गाइस, साइड। यस, 20% डिस्काउंट फॉर लेडीज इन साड़ी। महिलाओं को साड़ी पहनकर आने के लिए 20% डिस्काउंट। सो लेडीज, आप देश में हो या विदेश में, जहाँ भी हो, लेकिन याद रखिए भारतीय महिला के परिधान की पहचान है साड़ी। सो एंजॉय साड़ी डे। लेट्स सेलिब्रेट मायके के साड़ी डे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।